आदरणीय प्यारे राम यानी कि श्री अरुण गोविल जी, सीता माँ यानी कि दीपिका चिकलिया जी और उनके प्यारे जो राम जी के भाई हैं लक्ष्मण जी श्री सुनील लहरी जी। दोस्तों तालियों में जरा जोश और आइए तीनों का मंच पर स्वागत करते हैं, आमंत्रण करते हैं, इनवाइट करते हैं उन्हें जिन्हें देखने के लिए हम सब बेकरार हैं, जिन्हें देखने के लिए हम सबकी आंखें इंतजार कर रही हैं। और आज की संध्या, आज का दिन इतना मंगल है कि सितारे वाकई उतर रहे हैं आसमान से सीधा इस मंच पर माँ के दरबार में हाजिरी लगाते हुए। श्री अरुण गोविल जी, दीपिका जी और सुनील लहरी जी का मैं मंच पे स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आ रहे हैं मंच पे, तालियां जोरदार, बहुत जोरदार, रुकनी नहीं चाहिए जब तक आपको दिख ना जाए, जब तक आपको ये तीनों दिख ना जाए तालियां रुकनी नहीं चाहिए, लगातार होनी चाहिए टिल द टाइम, जब तक आप देख नहीं लेते तालियां रुकनी नहीं चाहिए। देख लीजिए वो तीन चेहरे जिन्होंने हिंदुस्तान के इतिहास को बदल दिया था, जिनके उस टीवी परफॉर्मेंस ने हमारे देश के इतिहास को एक नया आयाम दिया, एक नया रूप दिया। और ऐसी परफॉर्मेंस की कि आज भी जब ये किसी भी मंच पे पहुंचते हैं तो लोग इन्हें श्री राम का ही रूप मानते हैं, माता सीता का ही रूप मानते हैं और लक्ष्मण जी का ही रूप मानते हैं। ऐसा करिश्मा, ऐसी प्रसिद्धि, इतनी पॉपुलैरिटी, आज वो दृश्य हमारे इस मंच पर हम देख रहे हैं, जिसे देखने के लिए कितनी दूर दूर से लोग पधारे हैं। रामायण के वो तीन किरदार जिन्हें देखने के लिए हफ्ते भर का इंतजार करना पड़ता था। जब वो टीवी शो आता था तो कर्फ्यू की भांति सड़कें बिल्कुल ट्रैफिक बंद देखती थी, सभी अपने घरों में कैद हो जाते थे और सभी टीवी के सामने बैठ जाया करते थे। देख लीजिए वही श्री राम का किरदार जो अरुण गोविल जी ने इतनी सुंदरता के साथ निभाया कि आज भी उन्हें स्वरूप माना जाता है साक्षात श्री राम का। और हमारी प्यारी सीता माँ जो दीपिका जी ने बहुत सुंदरता के साथ निभाया और लक्ष्मण जी का कैरेक्टर जो निभाया है सुनील जी ने, ये तीनों किरदार हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं। सभी गुरुओं का आशीर्वाद दे रहे हैं और गुरुओं के आशीर्वाद देने के बाद मंच पे इस जगह आकर वो आप सभी से रूबरू होने वाले हैं। कितना खूबसूरत ये समय है, कितनी मंगल ये बेला है। और देखिए स्क्रीन पर हम वो चेहरे देख पा रहे हैं उन सितारों के जिन्हें मिलने के लिए आज हम सभी लोग बेताब हैं। वो बेताबी भरा इंतजार पूर्ण हो चुका है, संपन्न हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है और आ गए हैं मंच पे ये तीनों। बहुत देर से मैं भी आपके साथ साथ इंतजार कर रही थी। लुक एट दिस ब्यूटी, देखिए गुमटी वाली माता के दरबार में आज अपना प्यार बरसाने के लिए, आज आप सभी सुरूबरू होने के लिए पहुंचने के माध्यम से तो आप देख पा रहे हैं, अभी अपने सामने और करीब से आप इन्हें देख पाएंगे। तो बिल्कुल चिंता ना करें, मैं समझती हूँ कि इनकी पॉपुलैरिटी, इनकी प्रसिद्धि इतनी ज़्यादा है कि अपने आप को संभाल पाना मुश्किल होता है, क्योंकि वो सितारे हैं जिनको हमने टीवी पे देखा है और कितना सराहा है, कितनी इनकी तारीफ हुई है, पूरा हिंदुस्तान इनकी तारीफ करता आ रहा है उस समय से जब से रामायण टीवी पर आनी शुरू हुई थी। तो वो बहुत ही खूबसूरत तीनों किरदार हमारे साथ मंच पर बैठ गए हैं। बहुत जल्द इधर भी आएगी कि हम इस शो को, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। चारों तरफ हो खुशियों की लहर, हर तरफ चलता गुणगान रहे। चारों तरफ हो खुशियों की लहर, हर तरफ चलता, सारी मुस्कुराहटें, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद गुमटी वाली माता का आज हम सभी पर, अपने भक्तों पर। अब मैं निवेदन करना चाहूँगी कि थोड़ा थोड़ा हम इस प्रोग्राम को संगीत के माध्यम से आगे ले जाते हैं और उस सितारे को भी जल्द ही मंच पे बुलाते हैं जिनके गाने 700 गाने लगभग हमने कितनी सारी बॉलीवुड के फिल्मों में सुने हैं। और रिसेंटली केसरी का भी वो गीत जो देश की सुनाने के लिए, रामायण की कुछ खास बातें आप सभी के साथ शेयर करने के लिए, आप सभी से रूबरू होने के लिए इस मंच पर अपने स्थान को लेंगे। तो इंतजार है आज उन सभी एलिमेंट्स का, उन सभी लम्हों का, जहाँ पर एक एक करके हमारे सभी सितारे आप सबसे रूबरू होने वाले हैं। तो बैठे रहें कृपया, आप जहाँ जहाँ भी बैठे हैं वहीं बैठे रहें। और जो लोग खड़े हैं, अगर मुमकिन है तो आप सब भी बैठ जाएं। जो लोग खड़े हैं वो प्लीज
प्लीज बैठ जाएं। चारों तरफ जहां तक मैं देख पा रही हूं जो लोग खड़े हुए हैं वो प्लीज बैठ जाएं। तो चलिए बहुत जल्द कुछ ही क्षणों में हमारे बीच वो आएंगे जिनको कि हमने बॉलीवुड के अनेक गीतों को लिखते हुए सुना है। लिखे उन्होंने बहुत सारे गीत और सुने हैं हमने उनके वो गीत जो कि हमारे सबसे बेहतरीन गायकों ने गाए हैं। अरुण गोविल जी आप सभी को वेव कर रहे हैं और हमारे बीच रामायण के वो तीनों फेमस कैरेक्टर्स मौजूद हैं। कितना भव्य ये सम्मेलन है, कितना भव्य ये पंडाल है। आज इस दिन की खूबसूरती बयां करने के लिए शब्दों की वाकई कमी हो गई है। कितने सारे सितारे, कितनी सुंदर ये झंडा चारों तरफ बिखरी है, चारों तरफ छाई है। अब मैं इंतजार कर रही हूँ कि कब हमारे बीच वो आएंगे जिनके गीतों को हमने बहुत सराहा है। उनकी टीम अपनी जगह ले रही है मंच पर और उसके बाद वो शुरू करेंगे रामायण के बहुत ही सुंदर से पाठ को। मैं फिर से पवनदीप को बुलाऊंगी, डोंट वरी, उनको भी हम फिर से बुलाएंगे। आप सुनना चाहते हैं तो उनको भी दोबारा से आमंत्रित करेंगे, लेकिन तब तक के लिए थोड़ा इंतजार करना। जागो जी जो है श्री श्री जागृति देवी जी हमारे बीच, सभी गुरु हमारे मौजूद हैं और आप सभी का भी हम स्वागत करते हैं जो बहुत दूर दूर से आज इस भव्य पंडाल में इस पंडाल की शोभा बढ़ाने के लिए आए हैं। आप सभी का भी हम हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो मैं निवेदन करना चाहूँगी आज हमारी टीम से कि जल्दी से उस शख्सियत को बुलाया जाए, जल्दी से उस पर्सनैलिटी को स्टेज पे आमंत्रित किया जाए जिनके गीतों को हम सब ने बहुत सराहा है, बहुत प्यार दिया है और उन्हीं की आवाज़ में अगर कुछ संगीत हमें सुनने प्यार किया तो एक नाम उसका भी लिखा जाए। एक नाम, उसी एक नाम के लिए, क्योंकि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मैं जीऊं कहीं भी लेकिन मेरे प्राण वहीं जाने चाहिए जहां मेरे पुरखों के प्राण गए। जिया जब तक मैं सूरज बन के चमका आसमानों में, कभी जब शाम आएगी तो फिर ढल जाऊंगा मैं भी। जिया जब तक मैं सूरज बन के चमका आसमानों में, कभी जब शाम आएगी तो फिर ढल जाऊंगा मैं भी। कई घर बदले जीते जी मगर घर आखिरी तय है, जहां पुरखे जले मेरे वहीं जल जाऊंगा मैं भी। हम सब की अंतिम परिणति तो यही है कि हम उसी मिट्टी में समा जाएं जिस मिट्टी से हम उठे थे, जिस मिट्टी से हम जन्मे थे। और साथियों, आप में से पता नहीं कितनों को पता है, मुझे भेज देना यारों मेरी बूढ़ी माँ के पास। बड़ा शौक था उसे मैं घोड़ी चढ़ूं, धमाधम ढोल बजे। तो ऐसा ही करना, मुझे घोड़ी पे लेके जाना, ढोल के बजाना, पूरे गांव में घुमाना। परमिशन से और आप सभी के प्यार और ख़ास फरमाइश से हम निवेदन करना चाहते हैं कि हमारी जो रामायण के किरदार हैं सीता माँ जी यानी कि हमारी प्यारी सी दीपिका जी और हमारे जो प्यारे लक्ष्मण जी हैं सुनील जी, वो कृपया हम सभी के सामने आए। उनके जाने से पहले हम उन्हें अपना आज दीदार, दिल भर के उनका दीदार करना चाहते हैं। मैं निवेदन करती हूँ कि आप दोनों भी सामने की तरफ आ जाएं और यहाँ पर सभी से रूबरू हो। मैं चाहूँगी कि तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारी दीपिका जी का और सुनील लहरी जी का इस तरफ, क्योंकि हमें पता है कि समय की सीमा है और आपको लौटना भी है। बहुत दूर से आप दोनों आए हैं, तो आइए विदा लेने से पहले आप दोनों को हम यहाँ पे राम जय माता दी। गुमटी वाले माता जी को मेरा कोटि कोटि नमन और गुरु लोग आए हैं उनको भी मेरा कोटि कोटि नमन और आप सभी को मेरा बहुत 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 सारा प्यार। आज मुझे यहाँ पर आकर बहुत खुशी हुई और मनोज जी ने इतना अच्छा बोला है कि हमारे लिए कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी हम कुछ बोलें। चलिए हम थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस बता देते हैं कि जब हमने रामायण किया था तब उस समय हमारे साथ में हर दिन एक अद्भुत घटना घटती थी। वो घटनाएं जो है सिर्फ चमत्कार ही था प्रभु का, और जिससे 3 साल हम लोगों ने शूटिंग की पर कहीं पे कोई भी ऐसा हादसा नहीं हुआ, कोई भी ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ जो
मतलब है कि दुखद रहे, तकलीफ दे रहे। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ जो बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा था कि हम लोग, आप लोगों ने सबने परशुराम डायलॉग और महाराज जनक के दरबार में जब धनुष तोड़ा जाता है राम जी के, वो डायलॉग सुना होगा। लक्ष्मण ने कितने आवेश में किया था। पर जब मैं वो सीन कर रहा था उस समय मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में था और वो सीन करीब करीब रात को 3 बजे के करीब किया गया था, क्योंकि नेक्स्ट डे मेरे को किसी और की शूटिंग के लिए मुंबई वापस जाना था। तो मैं आपको बताता हूँ वो टेंशन में मैंने क्या डायलॉग बोला था। अब आप लोगों की कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से वो डायलॉग बहुत अच्छा हो गया था। डायलॉग कुछ इस तरह था कि महाराज जनक आवेश में आके बोल देते हैं कि इसमें, यहाँ पे इस सभा में कोई भी ऐसा नहीं है जो इस धनुष को हिला भी सके, है सब बेकार है, नपुंसक है, इस तरह के शब्द बोल देते हो। तो लक्ष्मण को गुस्सा आ जाता और लक्ष्मण कहता है, बस महाराज बस, इतना लज्जाजनक और अनुचित आरोप लगाने से पहले आपको यह याद नहीं आया कि आपकी इस सभा में रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र भी बैठे हैं, और जिस किसी सभा में हम रघुवंशियों में से कोई एक भी हो वहां इस तरह की बात करने का कोई साहस भी नहीं करता, और आप तो श्री राम के सामने वीरता की चुनौती दे रहे हैं। मेरे भैया मुझे आज्ञा दें तो ये पुराना जीन धनुष क्या चीज है, मैं इस पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उछाल के ऐसे पकड़ूं जिसके टुकड़े टुकड़े हो जाएं। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर, माता जी का आशीर्वाद मिला और अच्छा लगा। और यज्ञ महायुग का जो अद्भुत देखने को मिला है उसके लिए भी मैं यहाँ की धरती को, आप सभी को धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों का जो प्यार मिल रहा है ऐसे ही हमेशा प्यार मिलता रहे, ऐसे ही आशीर्वाद मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय सिया राम, हाथ उठाकर जय सिया राम। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज ये मेरी खुश नसीबी है कि कुरुक्षेत्र के आंचल में आकर मैं ये कार्यक्रम आप सबके साथ देख रही हूँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि घुमटी वाले माता जी के दरबार में मैं बैठी हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई है। मुंबई से चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से यहाँ तक हम लोगों ने सफ़र किया है, बहुत प्रेम, बहुत आस्था लेकर आए हैं, और मैं ये जानती हूँ उतनी ही प्यार, उतना ही आस्था आप सब के लिए, हम सब के लिए भी है। राम जी के लिए हैं, सीता जी के लिए हैं। आज ये दरबार देवी का दरबार है, लक्ष्य चंडी यज्ञ हो रहा है। मैं ये कहना चाहूंगी सीता जी के बारे में, समझो ना सामान्य मुझे, मैं आप ही का प्रतिरूप हूं। समझो ना असहाय मुझे, मैं लक्ष्मी का अवतार हूं। राम, अगर आप है सागर तो मैं आपका किनारा हूं। धन्यवाद, बहुत खुशी हुई। बस ऐसे ही प्यार देते रहिएगा और बार बार बुलाते रहिएगा, और माता जी बस ऐसे ही आपकी कृपा हम सब पर हमेशा रखेगा। धन्यवाद। जय सिया राम। बहुत खूबसूरत, और आपका तो एक शब्द भी कहना सीधा हमारे दिल की गहराइयों को छू जाता है।